हाँ जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छा होगा, सब मज़े में। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो है रियल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा काम आता है ये चैप्टर। जनरली स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन होता है कि सर हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, रियल लाइफ में कहाँ पर काम में आएगा। तो जैसे जो सॉफ्टवेयर्स बनते हैं जहाँ पर बात होती है हैकिंग की, हालांकि हमें हैकिंग करनी नहीं है, लेकिन जो पासवर्ड्स बनाए जाते हैं और पासवर्ड्स क्रैक किए जाते हैं, जो कोड स्पेसिफिक कोड्स होते हैं, जैसे आपके एटीएम का पासकोड हो गया, एटीएम कार्ड का, तो उसको बनाना और उसको ब्रेक करना, जैसे मोबाइल नंबर्स हो गए, मोबाइल नंबर के रिचार्ज के जो कूपन्स होते हैं, कूपन कोड वो हो गए। तो वहाँ पर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो है वो काम में आता है। हमने रियल लाइफ में भी इसको देखा होता है, जैसे आपने कॉम्बिनेशन देखा होगा कोड्स का। जैसे आपका सूटकेस होता है हमारे घर में, उसमें 3 डिजिट्स का एक कोड चलता है, रोल करते हैं हम लोग और वो बन जाता है, एक स्पेसिफिक कॉम्बो बन जाता है, तो वो जो लॉक है वो ओपन हो जाता है। तो उसी तरह से जो है वो काम कैसे करता है, वो कैसे, क्या थ्योरी है, क्या कॉन्सेप्ट है, उसको हम आज पढ़ने जा रहे हैं। जैसे हम बात करें सिंपल सी, आपकी एक लैंग्वेज है हमारी इंग्लिश, और उसी के इक्विवेलेंट मैथ्स में कुछ सिंबल्स चलते हैं। जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं एडिशन करना, तो उसके इक्विवेलेंट बच्चों मैथ्स में ये सिंबल होता है प्लस। और सब्ट्रैक्ट करना, तो उसके लिए माइनस। तो एक वर्ड आता है हमारे पास में रियल लाइफ में, वो है अरेंज करना। ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना, लेफ्ट राइट आगे पीछे जो है अरेंजमेंट हमें करनी होती है। तो उसके लिए मैथमेटिक्स में जो हमने कॉन्सेप्ट डेवलप कर रखा है दैट इज परम्यूटेशन। तो उसे हम क्या बोलते हैं साहब? परम्यूटेशन बोलते हैं। अब परम्यूटेशन के साथ में इसका एक भाई जो है वो चलता है, वो है कॉम्बिनेशन। अगर हायर लेवल पर हम इस चैप्टर को पढ़ रहे होते हैं, कोई बच्चा मेरी क्लास देख रहा होता है किसी प्रोफेशनल कोर्स के लिए, तो उसके माइंड में क्वेश्चन होता है, क्योंकि उसने ये चैप्टर स्कूल में कहीं पहले पढ़ा हुआ होता है। उसे स्कूल में ये बात क्लियर हो ही नहीं पाती लाइफ टाइम तक कि कहाँ पर किस क्वेश्चन में एग्जाम में परम्यूटेशन अप्लाई करना है और कहाँ पर कॉम्बिनेशन अप्लाई करना है। तो आने वाले लेक्चर्स में इस पर हम बिल्कुल बढ़िया तरीके से एक ट्रिक जानेंगे। सिंपल सा एकदम, बिल्कुल आपको क्वेश्चन को देखते ही चुटकी में समझ में आ जाएगा कि ये परम्यूटेशन का क्वेश्चन है और ये आपका कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। तो परम्यूटेशन को समझते हैं आज हम। और परम्यूटेशन को समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया। एक वर्ड है रेड, लिखा मैंने ब्लू से है लेकिन है ये रेड। अब हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर देयर इन द वर्ड रेड? देन विल से 3 ऑब्जेक्ट्स। मैंने कहा जी इन 3 ऑब्जेक्ट्स को हमें अरेंज करना है। अरेंज करना है मतलब परम्यूट करना है। और लेफ्ट राइट तो कितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं? तो बन सकती हैं, क्या क्या बन सकता है? अब आपके माइंड में आ गया जी, आर डी ई बन सकता है, और डी ई आर, डी आर ई डी आर, ई आर डी। तो अरेंजमेंट्स की बात करें, देन देर आर 6 अरेंजमेंट्स। और रीअरेंजमेंट्स की बात करें, देन देर आर 5 रीअरेंजमेंट्स। ठीक है, स्पेलिंग को इग्नोर करना। तो 6 अरेंजमेंट्स एंड 5 रीअरेंजमेंट्स। 5 रीअरेंजमेंट मतलब जो पहले वाला जो एक्चुअल वर्ड था वो हमने क्या कर दिया जी? इग्नोर कर दिया। ठीक है, तो एग्जाम में हमें ये नंबर बताना होता है, ये वाला या ये वाला, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में रीअरेंजमेंट पूछा है कि अरेंजमेंट पूछा है। पहली गलती तो बच्चा यही कर देता है, तो हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। ध्यान से मतलब कोई ज़्यादा से कोई ये थोड़ी है कि कोई स्पेस साइंस थोड़ी है इसके अंदर भी, क्या सिंपल सा अरेंजमेंट है तो 6 आएगा आंसर, और रीअरेंजमेंट है तो 5 आएगा। अब ये वर्ड जो है वो तो रेड था जिसमें 3 ऑब्जेक्ट्स थे। अगर वर्ड और बड़ा होता रोज, और बड़ा होता मैंगो,
और बड़ा होता जैनित, और बड़ा होता एजुकेशन। देन इन केसेस में नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, नंबर ऑफ परम्यूटेशन बताना, ठीक है, जब तक हमें कॉन्सेप्ट नहीं पता, इन दैट केस इस तरह से मैन्युअली एक एक करके केस बनाना और एक एक करके केस बनाने के बाद टोटल नंबर निकालना थोड़ा मुश्किल है। थोड़ा क्या मतलब, मुश्किल तो नहीं कह सकते, मतलब बोरिंग सा है, इरिटेट हो जाएंगे कब तक, और टाइम कंज्यूमिंग है। इतने में तो हमारे पास में टाइम निकल जाएगा, पेपर निकल जाएगा, रिजल्ट कैसे आएंगे। तो कुछ ना कुछ तो ऐसी टेक्निक चाहिए थी ना हमें। मैथमेटिक्स इतना बढ़िया टूल है, तो मैथमेटिक्स में हमने इस टेक्निक को डेवलप करा कि साहब ऐसी कोई टेक्निक हो जिसमें हम डालें, मतलब इनपुट डालें और हमारा रिजल्ट आ जाए, हमें ये नंबर जो है डायरेक्टली पता चल जाए कि जी ये जो 6 है वो कैसे आया है, ठीक है। तो इस टेक्निक का नाम ही परम्यूटेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो है। तो परम्यूटेशन में हम इन चीजों को सीखेंगे कि जिससे ये हमारे नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स जो हैं वो डायरेक्टली हमें पता चल जाए, ठीक है। अब इसको हम कैसे जानते हैं, इसके अंदर थोड़ा सा हल्का सा देखते हैं। मतलब लोड नहीं लेने का है अपने को, बिल्कुल माइंड पर समझना है ट्रेडिशनली कैसे पढ़ाया जाता है स्कूल्स में और इंस्टीट्यूट्स में। मैं पहले वो बताता हूं, फिर अपन अपने तरीके से करेंगे इसको। तो क्या बोलता है ये कॉन्सेप्ट कि आपके पास में लेट सपोज ये सर्कल है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को बता रहा है, n ऑब्जेक्ट्स, n ऑब्जेक्ट्स, n बोले तो टोटल ऑब्जेक्ट्स, और इसमें से हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स को लेना होता है, इसको हम लिखते हैं r ऑब्जेक्ट से, ठीक है। n ऑब्जेक्ट्स r ऑब्जेक्ट्स, ये है टोटल ऑब्जेक्ट्स, और ये हैं टेक, फ्यू और ऑल ऑब्जेक्ट्स, फ्यू और ऑल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। मतलब अभी देखा जाए तो रेड के अंदर कितने ऑब्जेक्ट है भाई, आप बोल दोगे सर इसमें तो 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो n की वैल्यू हमने क्या लिख दी, 3, ठीक है। और इन 3 में से हमें कितने ऑब्जेक्ट्स को लेना है, तो r की वैल्यू भी हमारी हो गई 3, ठीक है। 3 ऑब्जेक्ट हैं टोटल, और 3 ऑब्जेक्ट में लेना मतलब कोई पॉकेट में थोड़ी डालना है, लेना मतलब कितने ऑब्जेक्ट्स को इन 3 में से हम रीअरेंज करने जा रहे हैं, लेफ्ट राइट करने जा रहे हैं। तो हम सबको तीनों को ही, हमने तीनों का प्लेस चेंज करा है, तो हम तीनों को ही रीअरेंज करने जा रहे हैं। तो इसको रीअरेंज करना या अरेंज करना को मैथमेटिक्स में क्या बोलते हैं, अभी हमने क्या सीखा, उसको बोलते हैं परम्यूटेशन। तो n में से r ऑब्जेक्ट्स को परम्यूट करना है, तो इसके लिए इसे हम क्या बोलते हैं, npr बोलते हैं या लिखते हैं npr से। अब यहां पे 2-3 बातें हैं, मैं बीच में इस कॉन्सेप्ट को एक बार के लिए 1 मिनट के लिए npr को यहीं रोकता हूं और 2-3 बातों को माइंड में क्लियर करता हूं। प्रिंसिपल ने बोला, एग्जाम्पल लेते हैं, प्रिंसिपल ने बोला पियोन को बेल बजा करके जाकर के 9th क्लास में से बच्चों को बुला करके लाओ। अब पियोन कितने बच्चों को बुला के लाएगा, कितने बच्चों को बुला के लाएगा, ऑब्वियसली सारे बच्चों को, क्योंकि उसे ये तो इंफॉर्मेशन दी नहीं गई कि भाई कितने बच्चों को बुला के लाना है। तो पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट जो हमें माइंड में रखना है, एंड दैट इज क्या, कि जब तक क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन ना हो कि हमें कितने ऑब्जेक्ट्स को लेना है, कितने ऑब्जेक्ट्स को रीअरेंज करना है, कितने ऑब्जेक्ट्स को परम्यूट करना है, इन दैट केस वी विल टेक ऑल ऑब्जेक्ट्स, फर्स्ट थिंग। सेकंड पॉइंट ये है, ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, जैसे स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द 9th क्लास, 10th क्लास, वट एवर क्लास इट इज, 1 स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट, 3.5 स्टूडेंट, ऐसा हो सकता है कभी, नहीं ना। तो ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो कभी भी डेसिमल में नहीं होते, वो एक फुल एंड फाइनल क्वांटिटी होती है, वो एक कंप्लीट नंबर होता है, ठीक है।
तो यहां पर जो जो बातें निकल करके सामने आ रही हैं, पहली बात, फर्स्ट थिंग, एनपीआर के कॉन्सेप्ट में पहली बात निकल करके आती है, एन है और उससे छोटा होगा आर। ये जो है वो सिंबल होगा आर इज लेस देन एन, आर इज लेस देन एन, एन से छोटा होगा। और क्या हो सकता है जी? और इक्वल भी तो हो सकता है। अभी अभी तो आपने बताया कि सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स तो लिए जा सकते हैं, तो एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर। सेकंड, एन एंड आर आर पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। थर्ड, n and r are positive integers. Third, if it is not cleared in question about r, then take n equals to r. r और n को दोनों को इक्वल लेना है, जितना n होगा उतना ही हमारा r होगा। तो क्लियर है? आई होप, मतलब इतनी बात तो समझ में आई होगी क्या क्या बोला अभी तक हमने, क्या पढ़ा कि अभी हमें अरेंजमेंट्स करनी है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स फाइंड करने हैं। कभी अगर 3 ऑब्जेक्ट्स हमारे पास हों तो 3 ऑब्जेक्ट से मैक्सिमम कितने वो अरेंजमेंट्स हम लोग बना सकते हैं। इस केस के अंदर कितनी बन सकती है हमारी, वो परम्यूटेशन से हम फाइंड करते हैं। अरेंजमेंट्स का मतलब टोटल, रीअरेंजमेंट में जो एक्चुअल होती है उसको हम इग्नोर कर देते हैं, मतलब हटा देते हैं, एक कम होता है। इसको लिखते कैसे हैं? एनपीआर से लिखते हैं। एन और आर क्या होते हैं? एन होता है टोटल ऑब्जेक्ट्स, आर वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हम सेलेक्ट करते हैं या लेते हैं रीअरेंज करने के लिए। आर की वैल्यू अगर क्वेश्चन में दी हुई है तो बहुत बढ़िया, नहीं दी हुई तो उस केस में हम एन और आर दोनों को क्या ले लेंगे? इक्वल ले लेंगे। हो गया जी। अब इसके बारे में समझते हैं कि जी एनपीआर को हम कैसे मतलब लिखते हैं, सोल्व करते हैं। एनपीआर का जो फॉर्मूला है, अभी मैं बता रहा हूं, फॉर्मूला सिखा रहा हूं, सीखना भी है, लेकिन फॉर्मूला से करेंगे नहीं हम क्वेश्चन, ठीक है? और बढ़िया, मतलब एक सिंपल तरीके से करेंगे। अब जब सिंपल तरीके से करेंगे, ट्रिक से करेंगे, तो क्यों करेंगे? पहला क्वेश्चन है, जब फॉर्मूला है तो सिस्टम से चलो ना। जो मैं ट्रिक आपको बताऊंगा उससे एक तो एग्जाम में बचता है टाइम, दूसरा वो एक वैलिड टेक्निक है एनसीईआरटी की तरफ से, ठीक है? तो एनसीईआरटी ने क्लियर मेंशन किया हुआ है, जनरली वो टेक्निक, वो ट्रिक बुक्स में है लेकिन पढ़ाई नहीं जाती। पता नहीं क्यों नहीं पढ़ाते, बच्चे को गोल गोल घुमाए रखते हैं, वो स्कूल में कोचिंग में परेशान होता रहता है, ठीक है? हमें ऐसा घूमना नहीं है, परेशान नहीं होना है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट सीखना है। NPR इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल का डिवाइड, या इसको ऐसे भी लिखा जाता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर होल का फैक्टोरियल। ये जो सिंबल है ये बोल दो, चाहे इसको ये वाला बोल दो, इज कॉल्ड फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल एक तरह का ऑपरेटर है। ऑपरेटर क्या होता है? जैसे हमारे पास में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड पावर ये सब होता है, उसी तरह से फैक्टोरियल भी एक ऑपरेटर है। फैक्टोरियल जो है वो उसकी वैल्यूज क्या क्या होती है? फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है। आने वाले लेक्चर्स में ये बताऊंगा, मैं क्लियर करूंगा फैक्टोरियल 0 1 क्यों होता है, ठीक है? अभी तक तो हमें इसका थोड़ा सा बेसिक सीखना है, इसलिए अभी इन कॉन्सेप्ट्स में बीच में नहीं उलझ रहे। फैक्टोरियल 1 is also 1, factorial 2 is 2 into 1, it's 2, factorial 3 is 3 into 2 into 1, it's 6। अभी तक तो आपको क्लियर होने लग गया होगा कि फैक्टोरियल 4 क्या होगा। बताओ क्या होगा फैक्टोरियल 4? फैक्टोरियल 4 होगा हमारे पास में 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मतलब क्या हुआ कि जिस भी नंबर का फैक्टोरियल निकालने का है उस नंबर से स्टार्ट करो और डिक्रीज करते करते कहां तक पहुंच जाओ? 1 तक पहुंच जाओ, सबको मल्टीप्लाई करो। फैक्टोरियल 5 बोलेंगे क्या होगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इज 120।
इसी तरह से फैक्टोरियल 6 हमारे पास में क्या आ जाएगा बताइए, सोचिए साथ में। 6, 5, 4, 3, 2, 1 मल्टीप्लाई करेंगे 720। फैक्टोरियल 7 इज 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 इज 5040। फैक्टोरियल 8 कहाँ तक चलेंगे, ऐसे चलते जाएंगे क्या? नहीं, 8 फैक्टोरियल तक। ये बेसिक हमें याद होना चाहिए कि 7 फैक्टोरियल की वैल्यू ये होती है, 6 फैक्टोरियल की वैल्यू ये होती है, 5 की वैल्यू ये होती है। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 इज 40320। ठीक है जी। तो हमें इस तरह से इस पर मतलब वर्किंग करनी है कि ये फैक्टोरियल की वैल्यू तो हमें याद हो ही जाए। ठीक है, ये याद हो जाएंगी तो मतलब काम होगा, जल्दी हो जाएगा एग्जाम में मतलब। और इससे अगर बड़ी वैल्यू आ गई तो सॉल्व नहीं करना है, उसको फैक्टोरियल फॉर्म में छोड़ के रख देना है। ये हमारे पास में 8 फैक्टोरियल तक आ गया। तो अब यहां पर दो हल्की सी बातें, छोटी सी बातें जो मतलब स्टूडेंट को नॉलेज में रहने चाहिए, मेरे स्टूडेंट को पता होनी चाहिए कि हाँ ऐसे काम होता है। पहली बात, किसी भी फैक्टोरियल को हम चलते हुए बीच में किसी दूसरे छोटे फैक्टोरियल पर रोक सकते हैं। रोक सकते हैं मतलब जैसे 6 फैक्टोरियल है, इसको हम क्या लिखेंगे भाई, 6 इंटू 5 इंटू 4, 3, 2, 1। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। तो किसी भी फैक्टोरियल को बीच में किसी भी फैक्टोरियल पर रोका जा सकता है, फर्स्ट थिंग। सेकंड, हमेशा बड़े वाला फैक्टोरियल छोटे वाले फैक्टोरियल के पास जाएगा। ये क्या बोल दिया आपने सर, ये क्या बोल दिया, बड़े वाला फैक्टोरियल छोटे वाले के पास जाएगा? ये समझ नहीं आया, नोट करके रख लो, माइंड के अंदर रखो, क्वेश्चन आएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी, पता चल जाएगा, क्वेश्चन जल्दी जल्दी होने लग जाएंगे। अब इस फैक्टोरियल वाली बात को यहां पर हम अप्लाई करते हैं। रेड वाले एग्जांपल लेते हैं। तो रेड में बताइए कितने ऑब्जेक्ट्स थे टोटल अपने पास? रेड में 3 ऑब्जेक्ट्स थे। एन की वैल्यू कितनी थी? एन की वैल्यू 3 थी। आर की वैल्यू कितनी? आर की वैल्यू भी 3। वाई? क्यों? क्योंकि हमें आर की वैल्यू दी नहीं है, क्वेश्चन में बताया ही नहीं है ना कि अभी आर कितना लेना है। सिर्फ ये बोल दिया कि अभी ऑब्जेक्ट, रेड वर्ड के ऑब्जेक्ट्स को रीअरेंज करो, परम्यूटेशन निकालो, निकाल लिया परम्यूटेशन, है ना। लेकिन निकालने के लिए आर की वैल्यू पता होनी चाहिए, आर की वैल्यू दी नहीं है, तो उस केस में एन की वैल्यू के इक्वल ही आर की वैल्यू ले लेंगे। तो इसको हमने लिखा 3p3 इज इक्वल्स टू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 3 फैक्टोरियल। इट्स 3 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल। योर आंसर इज 6/1। 6 में 1 का डिवाइड दिया तो आंसर आ गया अपने पास में। देखो ये वही नंबर है, ये वाला 6, ये वाला 6 अरेंजमेंट्स आ गए अपने पास में। तो अभी आपको लग रहा होगा इतना बड़ा फॉर्मूला सीधा निकाल लेंगे, सीधा रेड के लिए तो निकल जाएगा, बड़ी स्पेलिंग्स के लिए नहीं निकलेगा। अगर एक बड़ी स्पेलिंग आ गई, लाइक एजुकेशन वर्ड आ गया, तो उस केस में आपका आंसर आएगा 40,320, बिकॉज एजुकेशन में टोटल ऑब्जेक्ट्स 8 है आपके पास में। समझ रहे हैं? तो क्या हर बार हमें इस तरह से फॉर्मूला लगाना है? देखिए फॉर्मूला मैंने एक ट्रेडिशनल अप्रोच थी, फॉर्मूला नॉलेज होना चाहिए, पता होना चाहिए, फॉर्मूला भी डायरेक्ट पूछ लेता है एग्जाम में, है ना। फैक्टोरियल का नॉलेज मैं आपको फिर कैसे देता बिना फॉर्मूला के? हाँ, ये कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया, फॉर्मूला जो मैंने बताया, ये जरूरी नहीं है कि हम इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करें। इस नंबर को निकालने के लिए हमें ये इतना जो ताम झाम है, इतना जो सिस्टम है वो करना पड़े, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है जी। तो इसमें अब देखिए मैं बताता हूं क्या दूसरा तरीका क्या हो सकता है। देयर आर 10 स्टूडेंट्स, किसी क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, ऐसे एक जैसे से हैं 10 स्टूडेंट्स। इसका शॉर्टकट बता रहा हूं मैं, शॉर्टकट मेथड। ये शॉर्टकट भी है और वैलिड भी है। मतलब आप अगर कोई मतलब इस लेक्चर को देख करके मेरे और 11th-12th क्लास के अंदर मतलब स्कूल में अगर अप्लाई करना चाहे तो बिल्कुल 100% वैलिड है, एनसीईआरटी की बुक से लिया हुआ है।
तो शॉर्टकट मेथड में क्या है, किसी क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं और एक दिन प्रिंसिपल साहब आए और आकर के बोले कि बच्चों पिछली बार तक, लास्ट ईयर तक हम एनुअल स्पोर्ट्स फंक्शन में 2 ही बच्चों को प्राइज देते थे, 2 ही रैंक निकालते थे, फर्स्ट और सेकंड। इस बार हम 3 रैंक निकालेंगे, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक एंड थर्ड रैंक। हमने जितनी रैंक्स है, जितनी पोजीशन है, उतने हमने बना लिए बॉक्स। इसको बॉक्स मेथड बोलते हैं, शॉर्टकट को बॉक्स मेथड। ठीक है, मतलब बहुत वन ऑफ द फाइनेस्ट मेथड बोल सकते हैं इसको हम। तो किसी क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं और वो आप ये देखिए कि भी प्रिंसिपल साहब ने बोला है कि अभी अपन 3 प्राइज देंगे इस बार। बच्चे खुश। अब आप बताइए क्लास में कितने बच्चे ऐसे होंगे जो फर्स्ट प्राइज लेना चाहेंगे? कितने बच्चे ऐसे होंगे जो चाहेंगे कि यार मेरे को फर्स्ट प्राइज मिल जाए बस? 1 2 3 4 कितने, या सारे के सारे? ऑब्वियसली हर बच्चा चाहेगा। मिलेगा तो किसी एक को, लेकिन चाहता तो हर कोई है ना। हर बच्चा चाहता क्लास में यार अपने को मिल जाए, यार अपने तो मतलब वाह यार नाम हो जाएगा। तो कितने कितने बच्चे चाहेंगे भाई? ये सारे 10। लेकिन मिलेगा किसी एक को, फर्स्ट सीट पर बैठेगा कोई एक। तो सेकंड के लिए कितने बच्चे एलिजिबल रह जाएंगे? 9। और थर्ड के लिए कितने बच्चे एलिजिबल रह जाएंगे? 8। और इनको अगर हम कर ले मल्टीप्लाई, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो है वो मल्टीप्लाई से मिलती है, तो इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 9 8 72 into 10, 720 permutations are there, 720 possibilities are there, 720 arrangements are there। ठीक है, तो कितनी तरह से मिल सकता है? ये क्या है 720? क्लियर नहीं हुआ ये? क्लियर, अभी इसको अपन रेड पे सेट करते हैं, रेड वर्ड के ऊपर क्लियर हो जाएगा। RED मैंने ब्रेक कर दिया, ये 3 ऑब्जेक्ट्स थे। और सीट कितनी है? रेड। ये 3 अल्फाबेट है। नेचुरल सी बात है, जितने अल्फाबेट होते हैं किसी वर्ड के अंदर, उनको बैठने के लिए, उनको वहां पर रखने के लिए उतनी तो सीट चाहिए होगी। तो 3 सीट अपने को चाहिए, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, टेक्निकली बोला जाए तो नंबर ऑफ बॉक्सेस इज आर। टेक्निकली मैंने इसलिए बता दिया, मैथमेटिकली हर क्वेश्चन में हम पहचानते थोड़ी फिरेंगे यार कितने बॉक्स बनाने का है अपने को, कितने बॉक्स बनाने हैं। ये बात कहां से डिसाइड होगी? ये बात डिसाइड होगी आर से। ठीक है, जितना आर उतने बॉक्स। आर कहां से आएगा? क्वेश्चन में दिया होगा। नहीं दिया होगा तो जितना एन उतना आर, तो जितना एन उतना आर, जितना आर उतने बॉक्स। तो सर हम सीधा कह सकते हैं जितने एन उतने बॉक्स? नहीं, वो नहीं, क्योंकि किसी क्वेश्चन में आर की वैल्यू डिफरेंट भी तो हो सकती है एन से। तो इसलिए माइंड में तो एक कहानी सेट करनी पड़ेगी ना अपने को यार। क्या? जितना आर उतने बॉक्स, और आर कितना? जितना एन। तो फिलहाल एंड ईच बॉक्स, सेकंड जो टेक्निकल पॉइंट है, ईच बॉक्स इज फिल्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ choices and which is n। ये 2 पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं। और थर्ड पॉइंट इज नो बॉक्स कैन बी एम्प्टी। कोई बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए। कोई बॉक्स खाली रह रहा है तो मतलब टेक्निकली हमने उस क्वेश्चन में, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक करी है, और मिस्टेक करी है तो मतलब नंबर कटेंगे, नंबर कटेंगे तो मतलब पता है अपने को। तो 3 अपने पास में वो हैं, अल्फाबेट्स हैं। अल्फाबेट मत बोलो इसको, ठीक है? अल्फाबेट मैंने बोल दिया पर आपने नहीं बोलना, आप इसको क्या बोलोगे? ऑब्जेक्ट। तो 3 1 2 3 हमने इसको फिल करा 3। ये 3 किसके लिए है? ये 1 2 3, क्योंकि आर भी चाहेगा मैं फर्स्ट सीट पे आ जाऊं, ई भी चाहेगा, डी भी चाहेगा, हर कोई चाहेगा। लेकिन मिलेगी किसी एक को, आगे आ जाएंगे 2 और इसके आगे आ जाएगा 1,
3 2 जा 6 1 जा 6, कोइंसिडेंटली ऐड करने पर भी इसमें 6 आ रहा है, लेकिन हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई, क्या, मल्टीप्लाई। ठीक है जी, तो बॉक्स मेथड के बारे में पता लगा, क्लियर। अभी मैं आपको फिर से वही एग्जांपल लेके जा रहा हूं, वहां पर, यहां पर अगर एक बात नोटिस करी हो, क्या ऐसा कुछ बना था, आर आर डी, आर गिवन जो था एक्चुअली दैट वाज ओनली वन टाइम, आर इज कमिंग सिंगल टाइम, तो क्या आर दो बार आ सकता था, क्या आर रिपीट हो सकता था, नहीं हो सकता था, तो हम यहां पर कह देंगे नहीं, ये नहीं बनेगी। तो यहां पर एक हम बात और लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिपीटिशन ऑफ ऑब्जेक्ट is not allowed until mentioned in question। यार आप कहोगे सर है ना, आप है ना फंसा देते हो हमें, ये बीच में अब until लगा करके फिर फंसा दिया, ये क्या कहानी है, अभी आपने कहा क्या जी रिपीट नहीं होगा, रिपीट हो सकता है, होगा नहीं, लेकिन मैंने ये थोड़ी कहा ऑब्जेक्ट्स, रिपीटिशन ऑब्जेक्ट इज नेवर अलाउड। यहां देखो मैंने ग्रामेटिकल मैथमेटिक्स है लेकिन ग्रामर भी आती है मेरे को थोड़ी सी, नेवर नहीं लिखा मैंने, नॉट अलाउड अंटिल इट इज मेंशन्ड इन क्वेश्चन, जब तक के मेंशन ना हो कि भी आप रिपीट कर सकते हैं, मतलब बाय डिफॉल्ट तो नो रिपीट, मतलब ये इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, बाय डिफॉल्ट नो रिपीट। और सबसे मजे की बात यह है, अपने इस लेक्चर में, इस कॉन्सेप्ट में मैं जो आपको परम्यूटेशन पढ़ाने वाला हूं, मैं परम्यूटेशन के पूरे 5 टाइप्स बताऊंगा, बाकी के आधे बताते हैं नहीं, बाकी बहुत सारे बताते हैं, अपन सिर्फ 5 ही करेंगे, और उन 5 को करने के बाद में, मतलब 5 कॉन्सेप्ट हमें जानने हैं परम्यूटेशन के अंदर, हमारा परम्यूटेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा 0 टू हाईएस्ट लेवल, और इन 5 के अंदर हमें क्लियर होता जाएगा कि हाँ ये अच्छा ये वाला टाइप है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ये वाला टाइप है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। इससे क्या होगा कि हम कोई भी क्वेश्चन, दुनिया की किसी बुक का परम्यूटेशन का क्वेश्चन आप उठा लें, इन 5 टाइप्स के अंदर ही आपको मिलने वाला है। ठीक है, रिपीटिशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉट अलाउड अंटिल इट इज मेंशन इन द क्वेश्चन, एंड बाय डिफॉल्ट मतलब रिपीट नहीं करना है। किस केस में रिपीट हो सकता है, जैसे कोई किसी बंदे का टेलीफोन नंबर है, तो उसमें तो डिजिट्स रिपीट होते हैं ना, अब नए नए डिजिट्स तो कहां से लेकर के आए, ठीक है, तो डिजिट्स जब रिपीट हो सकते हैं वो हमें क्वेश्चन में बोल देगा कि ये टेलीफोन नंबर है, इसमें रिपीट हो सकता है, रिपीट हो तो कितने बन सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम एक बात और लिख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, केस 1 repetition is allowed, if any kind of spelling mistake is there please ignore it, and repetition is not allowed। तो अगर रिपीटिशन अलाउड है, इन दैट केस हमारा फॉर्मूला बनेगा n रेज टू पावर r। ये कहां से आ गया n रेज टू पावर r, मन मर्जी से आ गया क्या, नहीं बिल्कुल नहीं। जैसे अगर रिपीट हो सकता था, इसी राइट के अंदर हम देख लेते हैं, यहां पर 3 थे, तो फर्स्ट में 3 ऑब्जेक्ट रिपीट हो सकता है, फिर अगेन 3 तो 3 रेज टू पावर 3 n रेज टू पावर r, ऐसे हो सकता था ये। ठीक है, हाँ जी, n रेज टू पावर r, और अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो उस केस में हम बोलते हैं इसको npr, और npr का फॉर्मूला हमने जाना है, हालांकि फॉर्मूला से हम करेंगे नहीं, करेंगे हम बॉक्स मेथड से। क्लियर है, तो अब हमारा काम रह जाता है बॉक्स मेथड के ऐसे ऐसे कुछ एग्जांपल्स करना, जिससे हम इसमें इतने स्ट्रांग हो जाएं कि फिर कोई भी क्वेश्चन आ जाए देख लेंगे। ठीक है, चलिए बॉक्स मेथड की अब और प्रैक्टिस करते हैं। हाँ जी,
थोड़ा सा स्पेस और ले लेते हैं, फिर अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आपका मतलब आप वीडियो को पॉज करके आराम से इसे नोट कर सकते हैं। चलिए एक वर्ड लेते हैं बच्चों, मैंगो। अब पिछले कुछ मिनट से हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, इतना तो क्लियर हो गया कि परम्यूटेशन की बात चल रही है, और परम्यूटेशन के अंदर एक वर्ड जो है हमारा मैंगो। अब मैं बार बार ये तो ना लिखूं ना कि फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशन, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट, ये तो बोलने की जरूरत नहीं है। अब इसमें एक कंडीशन कुछ है। फर्स्ट, टोटल परम्यूटेशन। टोटल परम्यूटेशन, अगर हमें कोई भी कंडीशन नहीं दी हो तो टोटल परम्यूटेशन के लिए हम सबसे पहले बनाएंगे बॉक्सेस 1 2 3 4 5। वाई? इन दिस क्वेश्चन n is 5, r is also 5, and number of boxes according to r, which is 5. r is also 5 because value of r is not given. बस हमें ये बोला अरेंज करो, लेकिन वैल्यू ऑफ r is not given. इन दैट केस इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं। आई थिंक ये आपका वीडियो में कट रहा होगा, ये लो, ठीक है जी। तो वैल्यू ऑफ r इज नॉट गिवन, तो उस केस में हमने क्या कर लिया बच्चों, इसको n के इक्वल ले लिया। अब इसको फिल करना स्टार्ट करते हैं। फिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, थोड़ा सा तो अच्छा बनाएं इसको। ये हमने 5 बॉक्सेस बना लेते हैं, 1 2 3 4 5। डिजाइनिंग की जरूरत नहीं है, आंसर की जरूरत है। 5 M A N G O, पांचों के पांचों ऑब्जेक्ट चाहेंगे। 5 से हुआ 4। अब तो आप कर दोगे फटाफट से, 3 2 and 1, योर आंसर इज 120। तो डायरेक्टली भी कह सकते हैं, डायरेक्टली यहां पर हम एक बात कह सकते हैं, जो हमने ये NPR लिखा था इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल इफ n इक्वल्स टू r। ये छोटी छोटी बातें हैं जो बता रहा हूं, अगर ये बातें ध्यान रह गई, लेक्चर को आपने 2 बार देख लिया, तो नंबर कटने का तो सवाल ही नहीं है। नंबर कटेगा ही नहीं। क्यों कटना है भाई, रैंक्स तो तभी आएंगे ना। और ऐसा कोई अपना अटेम्प्ट गया नहीं आज तक पिछले 10 साल के अंदर मेरे टीचिंग कैरियर में कि जब नेशनल लेवल रैंक अपने को ना मिली हो, अपने स्टूडेंट को। ठीक है, अभी वापस टॉपिक पर। अब इसमें सेकंड कंडीशन, स्टार्टिंग विद M ओनली। मैंगो से टोटल कितनी स्पेलिंग्स बन सकती हैं, 120 स्पेलिंग्स, इधर मीनिंगफुल और मीनिंगलेस। मीनिंग हो चाहे मीनिंग ना हो, टोटल 120 अरेंजमेंट्स है, 120 स्पेलिंग्स हैं। स्टार्टिंग विद M, अगर M से स्टार्ट हो रहे हो। अब कुछ बच्चे क्लास में ऐसे होते हैं, जैसे कोई एक बच्चा ऐसा होता है टीचर का, जैसे मेरा एग्जांपल नहीं, कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जिनको लगता है यार ये बच्चा है, बस अपने इसी को ही ज़्यादा मार्क्स देने हैं। फेवरेट स्टूडेंट होता है कोई, तो वैसे ही इस केस के अंदर फेवरेट स्टूडेंट कौन है, M स्टूडेंट फेवरेट है। अब बताओ फर्स्ट रैंक, फर्स्ट रैंक के लिए कौन एलिजिबल है, ओनली M इज देयर विच इज एलिजिबल फॉर द फर्स्ट रैंक। ये 1 जो मैंने ब्लू कलर से लिखा है, क्या ये फर्स्ट रैंक वाला है ना, ये नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर देयर विच आर एलिजिबल फॉर द फर्स्ट रैंक, सो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ओनली M इज देयर विच इज एलिजिबल फॉर द फर्स्ट रैंक। सो M मैंगो में से M लिस्ट से बाहर हो गया। हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर रिमेनिंग, स्टिल रिमेनिंग 4, 4 का हुआ 3, 3 से हुआ 2, 2 से हुआ 1, सो टोटल 24 बनेंगे। और एक और एग्जांपल, अभी बहुत सारे लेंगे, मैं एक एक करके आपको कई एग्जांपल्स करवाऊंगा।
स्टार्टिंग विथ वोवल, एम ले लेते हैं, एंड विथ जी से एंड हो। वही 5 ऑब्जेक्ट्स हमने बनाए, 1 2 3 4 5, एंड एक यहाँ पर तो आएगा एम आ सकता है और यहाँ पर जी आ सकता है। इधर आ गया 1, इधर आ गया 1, एम ए एन जी ओ, एम कैंसिल जी कैंसिल, कितने बच गए ए एन ओ, ये 3, ये 2, 3 से 2 हुआ, 2 से 1 हुआ, योर आंसर इज 6। क्लियर हुई ये बात? क्योंकि फर्स्ट प्लेस के लिए एक कैंडिडेट था, लास्ट प्लेस के लिए एक कैंडिडेट था, उनको हमने वहां पर सेट कर दिया। अब जैसे एग्जाम की, मैं सिंपल सा इसको याद कैसे रखोगे, हम एग्जाम देने जाते हैं। अब एग्जाम में पहले तो हम, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो क्वेश्चन लिखते हैं जो एग्जामिनर ने पूछे होते हैं। अब जब बाकी उन्हें आ नहीं रहे होते तो फिर वो अपनी तरफ से ही कहानी लिख करके आ जाते हैं, समझ लो। तो पहले जो एग्जामिनर ने बोला है उसको सोल्व करो, और फिर जो हमारे पास मटेरियल बच गया, हमारे अंदर जो हमारे पास जो मटेरियल बचा हुआ है उसको सोल्व करो। क्लियर है? ये बात समझ में आई इतनी बात? पहले मैं चाहूंगा 1 मिनट का मैं यहाँ पर ब्रेक लेकर के आप इसको पहले नोट करें, इन तीनों एग्जांपल्स को, फिर अपन आगे इसको और सॉल्व करते हैं। आगे देखते हैं, चलिए आगे देखें। फोर्थ, स्टार्टिंग विथ वोवल, वोवल से स्टार्ट होना चाहिए। वोवल समझते ना, वोवल, वोवल क्या होता है? वोवल ऐसे तो पता ही होगा, लेकिन फिर भी मेरा तो मतलब प्राइम ड्यूटी बनता है कि आपको मैं बताऊं। वोवल्स आर ए ई आई ओ यू। क्या सर इतना बेसिक ऐसा समझते हो कि आप हमें ऐसी चीजें बता रहे हो? अरे नहीं, बताना पड़ता है ना यार। स्टार्टिंग विथ वोवल, तो मैंगो में जरा निकालें, क्या वोवल कौन है? वोवल है ए और ओ। तो बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट रैंक के लिए एलिजिबल हैं इस बार। दो, अच्छा, 2 फेवरेट स्टूडेंट हैं। कहानी वही सेम, 1 2 3 4 5, क्योंकि आर के लिए तो चेंज हो ही नहीं रहे ना। हाँ, फर्स्ट बॉक्स 2, ये 2 किसके लिए आया? फॉर ए एंड ओ। अब यहां पर जो बात ध्यान रखनी है, दोनों तो फर्स्ट आ नहीं सकते, फर्स्ट तो फर्स्ट है, कोई एक आएगा, तो इन दोनों में से किसी एक को हम आगे निकाल देंगे। ठीक है, वो एक जो है ए भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है, कोई एक आगे निकल गया, और एक आगे निकल गया, प्लस बचे हुए कितने हैं? 3। ये 3 किसके लिए है? फॉर एम एन जी। तो 3 and 1 हुआ, 3 and 1 हुआ 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, योर आंसर इज 48। ये 48 बनेंगे। ठीक है, फिर से यहां पर 2 थे ऑब्जेक्ट जो फर्स्ट पे आ सकते थे, ए एंड ओ, तो हमने ए एंड ओ के लिए 2 लगा दिया। अब दोनों के दोनों तो फर्स्ट आ नहीं सकते, कोई एक फर्स्ट आएगा, उस केस में हमने एक को यहाँ रख लिया और एक को हमने आगे भेज दिया। एक को जब हमने आगे भेज दिया तो एक आगे रह गया, और 3 ऑब्जेक्ट ऐसे थे बेटा जो आपके बचे हुए थे, एम बचा हुआ था, एन बचा हुआ था, जी बचा हुआ था। तो सेकंड रैंक के लिए कितने कैंडिडेट मिल गए हमें? 4 कैंडिडेट मिल गए। फिर किसी एक की सेकंड रैंक आ जाएगी, आगे कितने शिफ्ट हो जाएंगे? 3, फिर आगे 2, फिर आगे 1। ठीक है, और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 48। एक और लेते हैं, एक कंडीशन है, स्टार्टिंग विद एम बट नॉट एंडिंग विद एन। एम से स्टार्ट तो हो रहा है बट एन पर एंड नहीं हो रहा,
एन पर क्लोज नहीं करना, एम से स्टार्ट करना है, एन पर ख़त्म नहीं करना। लास्ट में कुछ भी आ सकता है, एन नहीं आ सकता। 1 2 3 4 5 एम। दूसरे कलर से ले लेते हैं, आपको थोड़ा सा मतलब ठीक रहेगा। एम आ सकता है, इसलिए यहाँ पर 1 एम ही आ सकता है। ये बात इसने क्लियर कर दी, स्टार्टिंग विद एम। नॉट एंडिंग, एन नहीं आ सकता, एन नहीं आ सकता। तो फिर यहाँ पर कौन आ सकता है? एन नहीं आ सकता तो फिर कौन आ सकता है, ये तो बता दो। एन नहीं आ सकता तो कौन को आ सकता है? मैंगो में से MANGO। एम तो सेट हो गया पहले ही, एम की कहानी तो सेट, एम तो आउट। एन अभी बचा हुआ है, एन आ नहीं सकता तो कौन आ सकता है? AGO। आ गए 3। अब तीनों तो आगे कितने चले जाएंगे? रह नहीं सकते यहाँ पर, तो 2 चले जाएंगे आगे, कोई एक रहेगा। अब इतने में एन चिल्लाने लग गया, मेरा नंबर कब आएगा, मेरा नंबर कब आएगा। फर्स्ट तो दे दिया एम को, लास्ट मेरे को दे नहीं रहे, अरे कुछ तो दे दो, कुछ तो दे दो, मतलब क्या दे दो? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कोई भी रैंक दे दो। तो यहाँ पर आ गया 1। ये 1 किसके लिए आ गया? इस एन के लिए। तो 2 and 1 3, 3 से हुआ 2, 2 से हुआ 1। योर आंसर इज 3 2 6, 3 18। कभी फ्री टाइम इनको 18 स्पेलिंग्स को बनाकर तो देखना कि ये कैसी बनती हैं। ठीक है, तो ये इतना क्लियर हो गया बच्चों। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप था। बॉक्स मेथड इज वन ऑफ द टाइप आउट ऑफ 5 टाइप्स। मेजरली 5 टाइप्स हैं, एक आधा कोई जनरल सिंपल सा और है। अब इसमें हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कुछ डिजिट्स की प्रैक्टिस करेंगे, टाइप 2 टाइप 3 की प्रैक्टिस करेंगे, टाइप 4 टाइप 5 थर्ड लेक्चर में सीखेंगे, और फिर हम उसके बाद में इसके क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर है? तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप इस लेक्चर को अच्छे से रिवाइज करें, और इसमें जो भी डाउट्स आए उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको इस चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे, कंप्लीट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जिससे आपको करने में, क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।